हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th सेट्स के चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो रिमार्क में, स्पेशल रिमार्क में हमने आपको बताया नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ पावर सेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर m। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पावर सेट्स बताने हो या फिर आपसे इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके आपसे ये पूछा जाए कि गिवन सेट से आप कितने सबसेट्स बना सकते हैं, तो उसमें आपको 2 की पावर m वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 की पावर m में क्या होता है, m का मतलब क्या होता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट कंटेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, तो 2 सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो 32 होता है, तो 32 आपके सबसेट्स बन जाएंगे। तो पावर सेट्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है ए बी सी इज़ द सेट, जो है बीच में सिंबल है सबसेट का, और दूसरे सेट में है सी बी ए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ट्रू है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रू क्यों बताया, इसके लिए आप थोड़ा एक बार सबसेट की डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसेट में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों सेट्स इक्वल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो वो अपने आप का सबसेट है, तो इसका मतलब इक्वल भी हो सकते हैं। और इक्वालिटी की डेफिनेशन में क्या था कि एलिमेंट्स आगे पीछे चेंज हो सकते हैं बट सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों के अंदर। देन यू कैन सी कि फर्स्ट सेट के अंदर ए बी सी एलिमेंट है और सेकंड सेट के अंदर भी आपके पास वही एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उन एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट है, तो ये ट्रू हो गया। इसके लिए मैंने आपको हिंट भी दिया हुआ है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट कंटेन्ड इन सेकंड सेट। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि सेट पहला सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स है, इज़ नॉट प्रॉपर सेट 3 2 1। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि उसने ये कहा है कि ये प्रॉपर सेट नहीं है दोनों आपस में। मतलब जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का प्रॉपर सेट नहीं है। तो प्रॉपर सेट में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, बट जो प्रॉपर सबसेट होता है उसके सारे एलिमेंट सेट के अंदर कंटेंट होंगे। तो प्रॉपर सेट का जो सेट है उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट हैं, और ये दोनों एलिमेंट हमारे सेकेंड सेट के अंदर कंटेंट कर रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट का प्रॉपर सेट है, लेकिन इसने कहा है कि नहीं है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो x है वो इवन नेचुरल नंबर है 8 से छोटा, लेस देन 8। और जो आपका पहला सेट है वो प्रॉपर सेट ऑफ सेकंड सेट x सच दैट इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64। ठीक है, तो 64 के अंदर आपके 64 के जो फैक्टर्स हैं वो सेकंड सेट में आएंगे, और 8 से छोटे जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके फर्स्ट सेट में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने इनके सेट बना रखे हैं आपके। तो पहले सेट में एलिमेंट आया कि 2 4 6 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ये 64 के सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 4 और 6, ये 2 4 तो ठीक है, लेकिन 6 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 64। सो 6 इज़ द एक्स्ट्रा एलिमेंट इन प्रॉपर सेट। देन जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का प्रॉपर सेट नहीं है, तो ये प्रॉपर सेट नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है, फॉल्स बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि ए ई आई ओ यू विच इज़ द कलेक्शन ऑफ वाउल्स इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ ए बी सी डी। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स, और इसका रीज़न भी वही रहेगा कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों प्रॉपर सेट नहीं है।
ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि राइट द नंबर ऑफ सबसेट ए इफ़ इट इज़ कंटेनिंग। हमें ये बताना है कि कितने सबसेट हम बना सकते हैं अगर उसके अंदर कितने एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स उसने नीचे दिए हुए हैं, ये कंटेंट कर रहे हो। तो मैंने ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बताया था स्पेशल रिमार्क के अंदर कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर नंबर ऑफ पावर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेयर वी हैव द नंबर ऑफ पावर सेट्स। तो पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास पहले सेट में n एलिमेंट हैं, तो हमारे कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर n। यहाँ पे मैंने आपको हिंट में भी बताया है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पी ऑफ ए इक्वल टू में 2 की पावर m। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में अगर 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो उसके अंदर 4 एलिमेंट कंटेंट करेंगे, मतलब 4 सबसेट बन जाएंगे। और किसी सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके 8 सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी से ही हमारा थर्ड क्वेश्चन जुड़ता है। उसने हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और दोनों क्वेश्चंस में उसने ये कहा है कि आप इसके सबसेट्स बनाइए, इसके जितने सबसेट्स बन सकते हैं आप उनको राइट डाउन करें। तो पहले सेट के अंदर उसने हमें दे रखा है कि जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया ऊपर कि अगर 3 एलिमेंट होते हैं तो कितने सबसेट्स बनते हैं, 8, 2 की पावर 3। तो अब मैं यहाँ पे सबसेट बनाऊँगी, तो वो सबसेट्स कौन कौन से होंगे। पहला तो होता है 5, एम्प्टी आप जिसको बोलते हैं। मैंने आपको सबसेट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर आपको बताया था कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, उसके बाद मैं सिंगल एलिमेंट ले रही हूँ इनके, उसके बाद मैं डबल करूँगी और फिर मैंने 3 करके इसके 8 सबसेट्स हमने बना दिए हैं। और यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन यूज़ की है नंबर ऑफ पावर सेट वाली कि 2 की पावर m वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। m की वैल्यू हमारी 3 है तो हमारे पास 8 सबसेट्स बन जाते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 16 सबसेट्स बनाए हैं। और वही सेम पहला सबसेट है 5, फिर मैंने 1 एलिमेंट्स लिए हैं, फिर मैंने 2 का कलेक्शन लिया है, देन 3 का कलेक्शन, और फिर लास्ट में एज इट इज़ द सेट, क्यों, बिकॉज वी नो दैट कि एवरी सेट इज़ एन सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि हम कितने सबसेट बना सकते हैं एक जितने एलिमेंट मुझे दे रखे हैं। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ा था उस सेकंड क्वेश्चन के अंदर मुझे सिर्फ एलिमेंट की काउंटिंग दे रखी थी कि यदि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे सेट्स दे रखे हैं बना के और सिर्फ ये पूछा है कि कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें खुद डिसाइड करना होगा कि हमें कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो पहले सेट की तरफ जब हम जाते हैं तो मैंने उसमें देखा कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो 2 की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, इट हैज़ 0 एलिमेंट्स, सो इसके अंदर केवल एक ही सबसेट बनेगा। उसके बाद सेकंड सेट है उसके अंदर 1 एलिमेंट दे रखा है तो 2 की पावर 1 बन जाता है 1। थर्ड सेट है उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है तो उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे और लास्ट में n एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसके अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और उससे रिलेटेड मुझे 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके हम रिप्लाई देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, राइट द सबसेट ऑफ कंटेनिंग ओड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ओड एलिमेंट्स क्या क्या हैं, मतलब ओड एलिमेंट्स मुझे काउंट करके निकालने 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमारा सबसेट बन गया ए का। ठीक है, मतलब जो आपका इसको इट इज़ द सबसेट ऑफ ए आप कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कंटेनिंग इवन एलिमेंट्स। तो इवन एलिमेंट्स में 2 4 6 8 और 10, ये भी आपका सबसेट बन जाता है किसका, ए का। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि कोई एलिमेंट ना हो, हमें ऐसा सबसेट बनाना है विच कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। तो नो एलिमेंट्स इसका मतलब 5।
ठीक है, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन आता है। उसमें मुझे देखें तो हमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन ए सेट के अंदर जो मुझे सेट बना के दे रखा है उसमें जो ए बी है वो एक ऑर्डर्ड पेयर बना के दे रखा है एक ओपन ब्रैकेट के अंदर, और सी जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट है। तो लॉजिकली देखा जाए तो मेरे पास केवल 2 ही एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट बन जाता है ए और बी, और दूसरा एलिमेंट हो जाता है सी। तो इसका मतलब जो सेट मुझे गिवन है उसके अंदर केवल 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट से हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं? 2 की पावर 2 विच इज़ 4। तो मैंने यहाँ पे एक पहला सबसेट बना 5, दूसरा एक अकेला ए बी, तीसरा सी अकेला, और फिर चौथा ये सेट इटसेल्फ। तो 4 एलिमेंट्स मेरे पास बन गए हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन। उसके बाद 7th क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो इंटरवल के लिए मुझे इनको बताना है। तो इंटरवल में हमें दे रखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r विच इज़ -5 लेस देन x लेस देन 5। तो हम अगर ब्रैकेट इंटरवल्स की बात करते हैं तो इंटरवल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वालिटी नहीं होती है तो वहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम -5 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारा ओपन इंटरवल बन जाता है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल हमारा क्या बनेगा? -5 to 5। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरवल्स के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे एक जगह इक्वल का साइन है बट 3 के साथ नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास 0 के साथ इक्वल का साइन है, तो 0 की तरफ आपको क्लोज इंटरवल का सिंबल लगाना है, और जिधर इक्वलिटी का साइन नहीं है वहाँ आपको ओपन इंटरवल लगाना है। मतलब ये आपका सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल आप इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपका 4 के साथ इक्वलिटी नहीं है, 11 के साथ इक्वलिटी है। तो 11 जहाँ पे है वहाँ पे हम क्लोज इंटरवल का सिंबल लगाएंगे, और इक्वलिटी नहीं है वहाँ पे हम ओपन इंटरवल का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसमें हमें इक्वालिटी का साइन दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। तो हमारा जो ब्रैकेट बनेगा वो क्लोज ब्रैकेट बनेगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स जो होंगे वो 3 to 12। इसका मतलब हम 3 और 12 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने 7वां क्वेश्चन जो किया था उसमें सेट बिल्डर से हमने रोस्टेड फॉर्म में बनाया था। अब हमारा जो 8वां क्वेश्चन वो रोस्टेड फॉर्म से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको 7वां क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो आप 8वां क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आज 7वें क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 8वें क्वेश्चन में आपको आंसर्स देने हैं, और जो आपके 7वें क्वेश्चन में सॉल्यूशंस बन के आए हैं वो आपको आंसर्स क्वेश्चंस आपको 8वें क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी में आपको आप ये देख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ओपन इंटरवल है -5 to 0। तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ओपन इंटरवल है तो इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, -5 लेस देन x लेस देन 0। ये आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल 8 के साथ है तो 8 के साथ हम इक्वलिटी का सिंबल लगाएंगे। 2 के साथ ओपन इंटरवल है तो यहाँ इक्वलिटी नहीं होगी, बाकी एज इट इज़ लिखा जाएगा। और उसी तरीके से हम थर्ड और फिर लास्ट में क्लोज इंटरवल है तो वहाँ पे दोनों ही इक्वलिटी हो जाएंगे और हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन दिस इज़ योर होमवर्क। होमवर्क में आपको जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी अभी सॉल्व करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके।